Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। लेटर बेस्ड रीजनिंग जो है ये हमने शुरू कर दी है और इसके अंदर हमारे पास में मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक वो हमारे पास में है कि सर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, वर्णमाला परीक्षण है, सादृश्यता है, वर्गीकरण है, श्रृंखला अक्षर हमारे पास में अक्षर श्रृंखला है, अक्षरांकीय पत्र तर्क है, अक्षर तर्क है। ये सारे टॉपिक लेटर के ऊपर हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक है, लेटर के ऊपर ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब यहां हमारे पास में ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनका जो बेसिक है, यानी कि जो रिलेशंस हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, देखते हैं, जो इन सारे टॉपिक्स के अंदर प्रयुक्त होते हैं, तो कंबाइंड तरीके से एक साथ हम वो सारे के सारे जो तर्क हैं उनको देखते हुए चल रहे हैं, उनको समझते हुए चल रहे हैं। ये तर्क इन सब टॉपिक में काम में आएंगे और आपके ज्यादातर परीक्षाओं में इनका वेटेज 20 से 25% रहता ही रहता है। कुछ एग्जाम में तो 25 से 35% तक इसका वेटेज जाता है, पर जनरली अगर आप देखना चाहो कि सर एसएससी, रेलवे और बाकी स्टेट लेवल परीक्षाएं जो हमारे पास में हैं उनमें ओवरऑल लेवल पे मैं देखना चाहूं तो यहां हमारे पास में 20 से 25% वेटेज इन टॉपिक्स का रहता ही रहता है। ठीक है, अब जरूरी है इनके बेसिक्स को समझना। जो हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट सेशन, हमने देखा था जो बेसिक्स हैं हमारे पास अक्षरों के, वो इस तरीके से हैं। एक तो सबसे पहला बेसिक कि आपको अक्षरों का क्रम याद होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत बार मैं बोल चुका हूं, याद ही होना चाहिए, मतलब वास्तव में इसकी डिपेंडेंसी है। इस लेवल पे याद हो कि मैं पूछूं कि बताओ एस का कोड क्या, आप बोलोगे 19 है, मैं पूछूं यू कितना है, आप बोलो 21 है, मैं पूछूं एक्स कितना है, आप बोलोगे 24 है, मैं कहूं कि यहाँ पे ई कितना है, आप बोलोगे 5 है। इस लेवल पे रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में जो लेटर्स होते हैं इसमें दो तरह की कोडिंग हम लोग कह सकते हैं, यानी कि दो तरह के क्रम हम लोग यहां पर कह सकते हैं। एक हमारे पास में होता है यहां पर फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, यानी कि ये हम ए को 1 नंबर दें, बी को 2 नंबर दें और इस तरीके से जेड तक चलें, तो ए से जेड तक हमारे पास फॉरवर्ड ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास में बैकवर्ड ऑर्डर, जिसे हम पीछे से क्रम भी कहते हैं या इसे हम विपरीत क्रम भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कल हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो आगे से क्रम और पीछे से क्रम के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। क्या कॉन्सेप्ट था वो? ठीक है, फिर से मैं बताता हूं आपको। फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास में हमेशा 27 यहां पर बनाता है। क्या बनाता है? 27 आपके पास में इनका योगफल हमेशा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसका कोड 1 है, आपको इसके विपरीत का चाहिए, तो 27 में से 1 घटा दो, आपके पास आ जाएगा। ये 5 है, 27 में से 5 घटा दो, ये 22 आ जाएगा। ये हमारे पास में 20 है, तो 27 में से 20 घटा दो, इसके विपरीत का क्रम हमारे पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रम हमारे पास में यहां पर होते हैं। अभी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रिलेशन है, इसको व्यापक तरीके से किस तरीके से देखते हैं, एक अक्षर पे कैसे लगाते हैं और अक्षरों के समूह पे कैसे लगाते हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये सारे के सारे हमारे पास में यहां पर हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में ए से लेकर के और जेड की अगर हम लोग बात करते हैं कि सर ए से जेड तक अगर हम लोग चलें, इस प्रकार से ए से जेड तक अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास में ये सर्कुलर ऑर्डर इस तरीके से होता है। अब जब भी आप प्रश्नों को हल करोगे या आपको लॉजिक के रूप में वर्णमाला पे कोई लॉजिक देखना होगा, तो वो लॉजिक हमारे पास में इस सर्कुलर व्यवस्था का पालन करता है। इस हमारे पास में इस तरह के रिलेशन का, सर्कुलर रिलेशन का पालन करता है। क्या मतलब है इसका? कि अगर हम देखें कि सर जेड के बाद कोई हमसे पूछे क्या आएगा, तो हम कहेंगे ए आएगा। इसी तरीके से बी से पहले की बात की जाए तो बी से पहले ए है, ए से भी पहले जेड है, जेड के भी पहले वाई है। यानी कि आपस में एक इंटर रिलेशन है इनके क्रम के बीच में। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट कल जो डिस्कस किया था वो ये कि यहां वर्णमाला जो है उसमें 26 अक्षर हैं, 1 से 26 तक के क्रम है। लेकिन अगर मान लो
कभी भी सवालों को हल करते समय, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को टैकल करते समय ये क्रम अगर 1 से छोटा हो जाए या 26 से बड़ा हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, मान लो यहां 28 आ गया, तब क्या करोगे, इसमें से 26 घटा दो और जो बचा है वही हमारे पास में यहां पर लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 2 किसका होता है हमारे पास में, बी का। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो 26 था तो 27 इधर, 28 इधर, 28 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को, जो किसके लिए आता है, बी को। इसी तरीके से अगर 1 से छोटा है, मान लो 0 है, 0 किसके लिए आया है, तो 0 हमारे पास 1 से 26 तक के क्रम से अलग है। तो ऐसा कुछ देखिए तो इसमें 26 जोड़ दो। ठीक है, 26 जोड़ने के बाद 26 आया, 26 होता है जेड का। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां 1 है, अगर 1 पहले जाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा, 0, उसके पहले -1, उसके पहले -2। तो कभी भी लेटर्स में लॉजिक देखते समय हमारे पास में जो क्रम है वो 1 से 26 का जो क्रम है, 26 से ज्यादा चला जाए या 1 से आपके पास में कम रह जाए। ठीक है, 1 से कम रहता है आपको 26 जोड़ देना है, 26 से ज्यादा हो जाता है आपको 26 घटा देना है। ठीक है, अगेन ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे और मैं आशा करता हूं ये सब आप रिवाइज करके आए होंगे। आगे आओ, अगला हम लोग देखें, ये हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में जो हमारे पास में रिलेशंस हैं वो। विपरीत दिशा से क्या मतलब है, एक तो हम 2 अक्षरों के बीच में संबंध को घड़ी की दिशा में ही देखें और एक घड़ी के विपरीत दिशा में देखें, दोनों तरह से हमें यहां पर देखने होते हैं रिलेशंस को। ठीक है, इस पे आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों के ज्यादातर क्वेश्चंस जो है डिपेंड करते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपके पास में हो जाता है, या लेटर एनालॉजी हो जाता है, लेटर क्लासिफिकेशन हो जाता है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कोई भी 2 अक्षर दे रखे हैं तो उनके बीच में आपको रिलेशंस देखने होते हैं। रिलेशन का मतलब क्या है, अब अक्षरों में आदमियों जैसे संबंध तो नहीं होते, भाई ए बी का चाचा है, बी सी का दादा है, ऐसे रिलेशंस तो नहीं निकलेंगे। इनमें जो रिलेशन निकलता है वो इसी वर्णमाला में जो हमने क्रम दिया इसके आधार पर निकलता है। ठीक है, अक्षरों में अगर कोई संबंध पूछेगा तो हम ये बता सकते हैं कि भैया घड़ी की दिशा में जाओगे तो इनके बीच में 8 अक्षर आते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में जाओगे तो इनके बीच में 18 अक्षर आते हैं। तो इस आधार पे कोई भी 2 अक्षर हमारे सामने हो उनमें रिलेशंस देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आज कंटिन्यू करें, इसके ऊपर हम लोग जो हैं कुछ एग्जांपल्स देखने जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर आपका, जैसा मैंने कहा, 7-8 टॉपिक जो आप लोगों के हैं जिसका 20 से 25% वेटेज आपका एसएससी से रेलवे सभी एग्जाम्स के अंदर रहता है। ठीक है, वो इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर हमें रिलेशन देखना है सी और जे में, 3 हमारे पास यहां पे है, 10 हमारे पास यहां पे है। ठीक है, तो देखो 3 और 10 में रिलेशन देखना है हमको कि सर सी का क्रम तो याद है, जे का क्रम भी याद है, 10 है हमारे पास, लेकिन इनके बीच में रिलेशंस किस तरीके से देखेंगे। तो आप देखो कि सर एक संबंध तो ऐसे देखेंगे कि घड़ी की दिशा में ये हमारे पास में अगर देखा जाए, सी है भैया यहां पे और हमारे पास में जे है यहां पर। अब सी से जे तक जाने के लिए आप 2 रास्ते चुन सकते हो। एक तो कि आप सीधा सीधा ऐसे जाओ सर, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे। तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 स्थान आप लोग आगे गए तो जे तक पहुंच गए। अब ये तो हमने डायग्राम में देखा, डायग्राम तो रहेगा नहीं एग्जाम में, आपको केवल यहीं पे क्रम देखना। आप देख सकते हो सर 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 7 किसको दर्शाता है, ये 7 दर्शाता है फॉरवर्ड ऑर्डर में हम कितने स्थान आगे गए हैं दूसरे अक्षर तक पहुंचने के लिए। यानी ये 7 इसके बीच के अक्षरों को नहीं दर्शाता, ये 7 दर्शाता है कितने स्थान आगे जाना है। ठीक है, तो ये 7 हमें दर्शाता है कितने स्थान आपको आगे जाना है, बाय हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव टू गो फॉरवर्ड। तो कितने स्थान आगे जाना है ये आपको देखना है यहां पे। ठीक है, बाय हाउ मेनी प्लेसेस, तो ये प्लेसेस हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। अगर हम देखें एक और चीज जो कई बार पूछी जाती है, 2 अक्षरों के बीच में आने वाले कुल अक्षर, तो हम कहेंगे कि सर सी और जे के बीच में आई है, एच है, जी है, एफ है, ई है, डी है, और ये टोटल अगर देखा जाए तो 6 अक्षर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6। तो बीच के अक्षर कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो बीच के अक्षरों में भी हम कहेंगे कि सर घड़ी की दिशा में 6 है। कैसे आया ये?
ये जो हमारे पास में स्थान में अंतर था प्लस का 7, इससे 1 कम होता है। कैसे आएगा ये 7 माइनस 1 है। चलिए, ये तो हमने बात करी कि दो अक्षरों के बीच में घड़ी की दिशा में रिलेशन है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं कि सर क्लॉकवाइज भी रिलेशन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, घड़ी की दिशा में भी हो सकता है, घड़ी की दिशा के विपरीत भी हो सकता है। तो घड़ी की दिशा के विपरीत अगर सी और जे में रिलेशन चाहिए तो एक दूसरा रास्ता है सी से जे पे पहुंचने का। बी पे जाओ, बी से ए पे जाओ, ए से जेड पे, जेड से वाई पे, वाई से एक्स पे, डब्ल्यू पे, वी पे, यू पे, टी पे, एस, आर, क्यू, पी, यू, एन, एम, एल, के और ये जे। ठीक है, तो इस तरीके से भी जे पर पहुंचा जा सकता है। अब ये हम देख सकते हैं घड़ी चलती है हमारी इस तरीके से, तो घड़ी की दिशा तो हमारे पास फॉरवर्ड ऑर्डर थी, ये घड़ी की दिशा के विपरीत है, इसीलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने यहां पर कहा है। तो यहां हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास में हुआ है, कितने स्थान चलना पड़ा है कि सर अगर काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्थान आए हैं सर हम लोग यहां पे, और ये आए हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसे हम दर्शाते हैं माइनस से। तो अक्षरों के बीच में कभी भी आप माइनस के रूप में रिलेशन देख रहे हो तो वो माइनस दर्शाता है कि आपने बैकवर्ड दिशा में रिलेशन देखा है, और प्लस दर्शाता है कि आपने फॉरवर्ड यानी कि घड़ी की दिशा में वो रिलेशन देखा है। तो अब हमारे पास ये रिलेशन हुआ सर कि प्लस का 7 या माइनस का 19 कर सकते हैं। अब एक और खूबसूरत रिलेशन इनके बीच में निकलता है। ठीक है, माइनस 19 किस में है? घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में हमारे पास रिलेशन है, जिसे आप बैकवर्ड यहां पर कह सकते हो। ठीक है, प्लस का 7 हमारे पास में घड़ी की दिशा में रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास में हो जाता है। अब बीच के अक्षरों की बात की जाए तो अगर घड़ी की दिशा में रिलेशन है, घड़ी के विपरीत दिशा में रिलेशन है, तो स्थान तो हमने देख लिया। स्थानों के बीच में रिलेशन क्या है हमारे पास में कि सर प्लस का 7 और 19 हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो 7 और 19 कितना हो जाएगा? यहां पे 26 हमारे पास में होगा। कितना हो जाएगा? 26 हमारे पास में यहां पर होगा। अब ये हमेशा 26 होगा, इसीलिए ये कॉन्सेप्चुअल हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग यहां पे होनी चाहिए। स्थानों के बीच में रिलेशन होगा तो इनका योगफल फॉरवर्ड और बैकवर्ड का हमेशा 26 हमारे पास आ रहा है। ये अपोजिट का संबंध नहीं है, यहां पे ये संबंध है जो हमारे पास में स्थान के रूप में रिलेशन आया है, जो संबंध आया है उसके बीच में। तो इनका योगफल हमेशा हमारे पास कितना होगा? 26 होगा। ठीक है, तो इधर प्लस का 7 था तो आप कह सकते थे 7 है तो इधर 19 आएगा, इधर 19 है तो इधर 7 आएगा, तुरंत हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब 3 और 10 मैंने लिखा तो सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा कि सर 7 का अंतर है, प्लस का 7 है, सबसे पहले यही आएगा। ठीक है, तो इस 7 से हम तुरंत कह सकते हैं भाई 26 के अंतर से 17 बनेगा हमारे पास बैकवर्ड ऑर्डर में। अब ये माइनस 19 जो है हमारे पास में डायरेक्टली नहीं दिख रहा, लेकिन प्लस के 7 की मदद से तुरंत हम लोग रख सकते हैं। दोनों रिलेशन की जरूरत होती है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी दो अक्षरों के बीच में रिलेशन चाहिए तो प्लस का 7 हो या माइनस का 19 हो, आप पहुंचोगे एक ही जगह पे। एक है आगे का रास्ता, एक है पीछे की तरफ से रास्ता। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमने देखा। अब बीच के अक्षरों की बात की जाए तो घड़ी की दिशा जो है हमारे पास में, घड़ी की दिशा में ये अक्षरों की संख्या हो गई 6 बीच में। और इसी तरीके से विपरीत की अगर मैं बात करूं, घड़ी के विपरीत दिशा में कितने अक्षर होंगे? इधर 19 है, 19 से एक कम कर दो, 18। ठीक है, सवाल की भाषा समझ रहा हूं, दो अक्षरों के बीच में कितने स्थान आगे जाना है, कितने स्थान पीछे जाना है। ये तो हुआ प्लेस के रूप में रिलेशन, बाय हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव टू गो फॉरवर्ड एंड बाय हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव टू गो बैकवर्ड। ठीक है, तो दोनों के अंदर आप लोगों को यह देखना है कि आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कितने प्लेसेस आप गए हो, कितने स्थान आप गए हो। एक तरीके से ये आपकी रैंकिंग है, ये क्रम का परीक्षण आपके पास में है। ठीक है, दूसरे तरह का सवाल बनता है कि इन अक्षरों के बीच में हमारे पास में अंतर कितना है, इनके बीच में अक्षर कितने होंगे, इनके बीच में कितने लेटर्स आपके पास में आ जाएंगे। तो फिर हम कहेंगे कि बीच के अक्षर चाहिए। इधर 7 था तो आप एक घटा दो 6 होगा, इधर 19 है तो आप एक घटा दो 18 होंगे। तो बीच के अक्षर चाहिए, तो घड़ी की दिशा में आप चलोगे तो 6 अक्षर हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में आप चलोगे 18 अक्षर हमारे पास में हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, रेगुलर रहना है वीर। ठीक है, और तबीयत का ध्यान रखो।
मौसम इसी तरीके से बदल रहा है, कई तरह की बीमारियां हर साल उपज रही हैं और इनसे अपना बचाव करना है। ठीक है, समय को मैक्सिमम आपको जो तबीयत का ध्यान रखने का मतलब है पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, बीमार पड़ने का मतलब है गया 2 दिन में सही हो रहे हो, मतलब 5 दिन तो गए आप लोगों के पढ़ाई से। वो रूटीन टूट गया जो रूटीन चल रहा था। रूटीन का टूटना गलत है क्योंकि रूटीन दोबारा बनने में वास्तव में समय लगता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है आपके पास। आगे आओ। अब हम यहां पे कुछ रिलेशंस देखने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जिसके ऊपर आपके ज्यादातर टॉपिक निर्भर करते हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर है? अक्षरों के बीच में संबंध पर। ठीक है, तो देखो, अक्षरों के बीच में रिलेशन हमको देखना है, तो ये अक्षरों के बीच का रिलेशन हमारे पास किस तरीके से देखा जाता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था वैसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो x और s में रिलेशन देखना है आपको। x है 24, s है 19। अब इनके बीच में एक चीज जो तुरंत दिखेगी और आपको नहीं सबको दिखेगी, वो ये कि जब 24 से 19 आया है तो ये हमारे पास में माइनस में कितना हो गया? 5 हो गया साहब। ये सबको दिखेगा। 24 माइनस 19, 5 घटाने पे 19 आ रहा है। अब घटाना सबने सीखा है तो ये चीज तुरंत बोल सकते हैं, जिसको भी क्रम याद है वो इतना बोल पाएगा। लेकिन ये -5 है तो -5 का मतलब क्या हुआ? घड़ी की विपरीत दिशा में इनके बीच में अंतर जो है वो इनके बीच में 4 अक्षर हैं और 5 स्थान का अंतर है। अब ये -5 हुआ तो ये तो घड़ी की विपरीत दिशा वाला हुआ सर। कौन सा हुआ? घड़ी के विपरीत दिशा वाला अंतर हमारे पास में हुआ। अब घड़ी की दिशा में अंतर अगर हमको चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? 24 से 19 आया है, इधर 5 है, तो 21 और 5 हो जाता है 26। इनका योगफल हमेशा 26 होगा। तो तुरंत आप बता दो 5 और 21 26 होगा, प्लस में होगा 21। यानी अगर फॉरवर्ड दिशा में चलना है एक्स से एस पे तो आप जाओगे एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ये फॉरवर्ड ऑर्डर है, आगे का क्रम हो गया एकदम वर्णमाला का। ठीक है, तो इसीलिए 21 स्थान आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, बीच के अक्षरों की बात की जाए तो बीच में अक्षर कितने होंगे कि सर लेटर्स बिटवीन देम? सर यहां पे 21 का हमारे पास स्थान का अंतर है, 20 लेटर है। इधर 5 स्थान का अंतर है, 4 लेटर हमारे पास में है। ठीक है, तो क्या करना है? स्थान से एक कम कर दो, बीच के अक्षरों की संख्या आ गई। ठीक है, अब कुछ उदाहरण करेंगे और सभी के आंसर्स मेरे को यहां कमेंट्स में दिखने चाहिए। क्लियर है? चलिए, यहां हमारे पास में अगला एग्जाम्पल यहां बताएं। एस क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर? क्रम याद होना चाहिए अच्छे लेवल पे कि सर एस होता है 19 हमारे पास में। ठीक है, और वाई होता है 25 हमारे पास में। इनके बीच में संबंध चाहिए। संबंध होता है सर दो तरीके का, घड़ी की दिशा में चाहिए कि घड़ी के विपरीत चाहिए? हम बोलेंगे दोनों चाहिए, दोनों तुरंत देखना आना चाहिए। तो 19 से 25 कब आएगा? प्लस का 6 करने पर। यानी कि प्लस का 6 है तो प्लस किसको दर्शाता है? घड़ी की दिशा में रिलेशन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? घड़ी की दिशा में रिलेशन को। तो प्लस का 6 हम लोग आगे गए हैं। ठीक है, और आगे देखें हम लोग यहां पे तो 19 से 25 हमारे पास में आया है। अगर हम उल्टा चलते यानी कि एस से जाते आर पर जो 18 है, आर से क्यू पर जो 17 है, क्यू से हमारे पास पी पे जो 16 है, पी से ओ पे, और ऐसे उल्टे चलते जाते घड़ी की विपरीत दिशा में चलते तो कितने स्थान चलना पड़ता? इसके लिए आप केवल ये देख लो, 6 है तो 6 और 20 हमारे पास में 26 हो जाता है। ठीक है, तो 6 और 20 26 है, माइनस में हमको 20 स्थान पीछे चलना पड़ता तब जाके हम वाई पे चलते। तो यहां दो तरीके से रिलेशन देख सकते हो, घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत, इस तरीके से देखे जाते हैं। ठीक है, आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग से लेकर के अल्फाबेट टेस्ट से लेकर के लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, लेटर सीक्वेंस, लेटर पैटर्न, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जिसपे आपका 20 से 25% का पूरा वेटेज होता है रीजनिंग का, ये इसी अंडरस्टैंडिंग के इर्द गिर्द घूमेंगे। ये जो अंतर है हमारे पास में बार बार देखा जाएगा, इसी अंतर से रिलेशन को भांपा जाएगा किस तरह का संबंध अक्षरों के बीच में लगा है। अब भले ही अकेला अक्षर हो, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं,
या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, यानी कि अक्षरों का समूह हो। क्लियर है? आगे देखो, बीच के अक्षरों की बात करूं मैं यहां पे, तो फॉरवर्ड क्रम में 5 अक्षर होंगे, 6 माइनस 1 5, और 20 माइनस 1 19 बैकवर्ड क्रम में होंगे बीच के अक्षरों की संख्या। अगला उदाहरण, सभी का आंसर दिखना चाहिए मुझे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितना है? फॉरवर्ड को प्लस से उत्तर करो और बैकवर्ड को माइनस से। ठीक, यहां है यू और ए। क्या रिलेशन होगा कि सर यू हमारे पास में 21 होता है, ए हमारे पास में 1 होता है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन हमारे पास होगा। इनके बीच में रिलेशन आपको देखना है। तो चलिए, 21 से 1 आया है। अब इनके बीच में एक चीज जो सबको दिखेगी वो ये, 21 में से 20 घटा दो सर, 1 आ जाएगा। तो चलो, ये आपको दिखा है, ये दिखता सबको है, माइनस का 20 कर दो। ठीक है, ये साफ दिख रहा है क्योंकि 21 में से 20 घटाने पर 1 आएगा। लेकिन यहां हमारे पास में प्लस कितना करना पड़ेगा? फॉरवर्ड क्रम में यू से हम आगे जाते हैं, यू के बाद वी के बाद में हमारे पास में डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और जेड के बाद वापस से ए, यानी फॉरवर्ड क्रम में 20 और 6 जोड़ दो, 20 में 26, इनका योगफल 26 होगा। तो ये हमारे पास में रिलेशन है। माइनस का 20 दिखा है तो तुरंत आपको प्लस का 6 लिखना भी आना चाहिए। माइनस का 20 हो, प्लस का 6 हो, इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है, दोनों समान है, कोई अंतर नहीं। आगे चले, फिर से देखें। अब हमारे पास में नेक्स्ट देखो, यहां पे लेटर्स के बीच में रिलेशन देखा जाए। एम और बी, एम होता है 13, बी होता है 2। अगर इन दोनों अक्षरों के बीच में रिलेशन चाहिए तो इनके बीच में रिलेशन हम दो तरीके से देख सकते हैं। भाई, दो अक्षरों के बीच में रिलेशन चाहिए हमको, तो रिलेशन हम यहां पे दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, देखो, 13 से 2 हमारे पास में आया है, तो आप कहोगे कि सर 13 से 2 हमारे पास में यहां पर देखा जाए तो माइनस का 11 हुआ है। अब माइनस 11 तो आपने लिख दिया, माइनस का अर्थ क्या है हमारे पास में? माइनस का अर्थ है बैकवर्ड क्रम है। ये कोई फॉरवर्ड तरीके से आप लेटर से लेटर नहीं गए हो, पीछे की तरफ गए हो, घड़ी के विपरीत दिशा में गए हो, बैकवर्ड ऑर्डर में गए हो। ठीक है, तो बैकवर्ड हमारे पास में यहां पर कितना हुआ कि सर 11 का अंतर है। और अगर अब फॉरवर्ड बताना है घड़ी की दिशा में, तो तुरंत बोल दो 11 ये है और 15 इस तरफ होगा, तो 26 हमारे पास में यहां पर डिफरेंस बनेगा। ठीक है, तो देखो, ये 15 और ये 11 हो गया। बीच के अक्षर चाहिए, तो बीच के अक्षर जो हैं हमारे पास में लेटर्स बिटवीन, फॉरवर्ड होंगे 14 लेटर बीच में होंगे, और इधर होंगे 10 अक्षर बीच में होंगे। ये हम तुरंत बोल सकते हैं। ठीक, अगला देखो, ठीक, अब देखो, एन में और हमको रिलेशन निकालना है यहां पे एक्स में। किस तरीके से रिलेशन को दर्शाएंगे? ठीक है, ये हुई ना बात। सभी के कमेंट्स मेरे को दिखने चाहिए। जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो क्लास के अंदर, तो आपका ब्रेन कंपेटिवली ज्यादा एक्टिवली यहां पर सीखता है, और अल्टीमेटली टास्क वही है, दिमाग को सिखाना है, दिमाग को इतना धारदार बनाना है, ठीक है, कि इस लेवल पे आप तुरंत सोच सके। ठीक है, ये डायरेक्टली सवाल में ये रिलेशन, एक अकेला इकलौता रिलेशन पूछा जाए जरूरी नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर्स का ग्रुप ऑफ लेटर से होगा, एक हमारे पास शब्द का दूसरे शब्द से होगा, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से होगा। इस तरह के रिलेशंस एक ही सवाल में मल्टीपल टाइम देखने पड़ेंगे, भले वो हमारे पास कोडिंग रिकॉर्डिंग हो या सादृश्यता हो या वर्गीकरण हमारे पास में हो, बार बार ये रिलेशंस देखने पड़ते हैं। तो अब देखो, एन और एक्स में क्या रिलेशन होगा? सर एन 14 है, एक्स 24 है, यहां देखा जाए प्लस का 10 करने पर 14 से 24 आएगा। प्लस में है तो फॉरवर्ड हुआ। माइनस में कितना होगा कि सर माइनस में हमारे पास में 14 और 10 24 हो गया है, तो माइनस में ये रहेगा 16, क्योंकि 10 और 16 कितना हो जाता है? 26। क्लियर है? अब बीच के अक्षरों की बात की जाए तो बीच के अक्षर हमारे पास में फॉरवर्ड तो होंगे बीच में 9 अक्षर होंगे, और बैकवर्ड होंगे बीच में 15, एक एक घटा दो स्थान में से, ये हमारे पास में रिलेशन होगा। आगे आओ,
अगला हम लोग देखें, सर के का रिलेशन निकालना है, यहां देखो वी के साथ में, तो किस तरीके से इस रिलेशन को दर्शाओगे? के और वी में रिलेशन चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके कमेंट दिखने चाहिए मेरे को। आगे देखो, के और वी की अगर हम लोग बात करें, के 11 होता है, वी हमारे पास 22 होता है। ये दोनों के अंग्रेजी वर्णमाला का जो हम लोग याद करते हैं फॉरवर्ड क्रम जो होता है वो क्रम लिखा। अब इनके बीच में रिलेशन की बारी आती है, दो अक्षरों के बीच में संबंध की बारी आती है, तो वो संबंध हमारे पास हुआ के से वी जाते हैं प्लस के रूप में, तो बोलेंगे सर 11 में 11 जोड़ दो 22 आ जाएगा। तो ये जो 11 हुआ ये हमारे पास क्या हुआ, 11 स्थान हमने आगे जाना है वी तक पहुंचने के लिए। अब माइनस में कितना हो जाएगा कि सर 11 और 15 26 होता है, ये लीजिए 26 हो गया, ठीक है। बीच के अक्षर हमको चाहिए, तो बीच में फॉरवर्ड होंगे 10 अक्षर, बैकवर्ड होंगे 14 अक्षर, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं बोर्ड पे लिखूंगा और मैं चाहता हूं कि सभी एक साथ उनके एक एक करके आंसर दें, ठीक है। ये आप दे लोगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, एकदम बेस है ये, मकान का नींव रख रहे हो अभी आप, इस पे कई फ्लोर बनने वाले हैं, नींव मजबूत नहीं होगी तो फ्लोर डगमगाएंगे। अगले एग्जाम्पल्स हमारे पास में यहां देखिए, ये निकालना है आपको सी और वाई में रिलेशन। नंबर मैं इनको दे देता हूं, चलिए सभी को फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बताने हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बताने हैं। यहां देखो सी 3 है और वाई 25 है, क्या रिलेशन होगा कि सर 3 से 25 में एक चीज तो डायरेक्ट दिखी कि 22 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 22 जोड़ना पड़ेगा। अब अगर 22 जोड़ा है तो घटाने की बारी आए, कितना घटाना पड़ेगा? 4 आपको घटाना पड़ेगा, ये रिलेशन हो गया। आगे देखो पी से यू जाना है, पी होता है 16 नंबर, यू होता है 21 नंबर। तो प्लस में देखा जाए तो आपको 5 स्थान आगे जाना है, माइनस में देखा जाए तो यहां आप लोगों को जो है 5 इधर आ गया तो 21 इस तरफ आएगा, माइनस में आपको 21 स्थान जाना पड़ेगा। y से i की बात की जाए तो y 25 होता है, i 9 होता है। प्लस में देखा जाए या माइनस में देखा जाए तो माइनस तो साफ दिख रहा है आपको कि सर 16 घटाना है, प्लस कितना होगा? 16 और 10 26, ये हमारे पास होगा। एल से एच लाना है, एल 12 नंबर पे होता है, एच 8 नंबर पे होता है, इनके बीच में संबंध होगा कि सर माइनस का 4 तो हम तुरंत कह सकते हैं, 12 में से 4 घटाने पर 8 आ रहा है। प्लस की बात की जाए यहां पे तो प्लस हमारे पास में कितना होगा? 22 स्थान आगे जा रहा है। आगे देखो Q से W जाए, अब इसको -4 लिखो या प्लस का 22 लिखो, रिलेशन एक ही है, रिलेशन एक ही है, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में प्लस का 22 -4 दोनों बराबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में -21 प्लस का 5 दोनों बराबर हैं, प्लस 22 -4 दोनों बराबर हैं, आप सेम स्थान पे पहुंचोगे, ठीक है। अब देखो Q हमारे पास 17 होता है, W हमारे पास 23 होता है, क्रम याद होने चाहिए। तो प्लस में तो सर 17 और 6 26, माइनस की बात की जाए तो सर यहां माइनस का 20 करना होगा।
आगे देखो, ये हमारे पास में 13 है, इधर हमारे पास 7 है, तो 13 से 7 आया है, माइनस का 6 हमारे पास में यहां पे, माइनस में नीचे लिखता हुआ चल रहा हूं, प्लस ऊपर, तो प्लस में होगा प्लस का 20। ठीक है, ये हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं भी दो अक्षरों के बीच में अंतर इस तरीके से देखना होता है। ये इनके बीच के रिलेशन को दर्शाता है, स्थान वाइज हमको कितना फॉरवर्ड चलना है, बैकवर्ड चलना है। ठीक है, आप लोगों के ज्यादातर टॉपिक इसी बेसिक सी नॉलेज के इर्द गिर्द बार बार घूमेंगे। इसके लिए क्या जरूरी है, एक तो क्रम रटा हुआ हो, दूसरा आपकी इतनी समझ हो ये प्लस और माइनस किस चीज को दर्शा रहे हैं। प्लस फॉरवर्ड क्रम आगे की तरफ घड़ी में की दिशा में जा रहे हो, और माइनस बैकवर्ड क्रम पीछे की तरफ आप लोग चल रहे हो। ठीक, इसके बाद याद करने के जो तरीके थे उनके बारे में भी हमने कल यहां पर देखा था कि याद किस तरीके से किए जाएं अक्षरों के क्रम। ठीक है, तो जो हमने बेसिक क्रम की बात करी थी वो भी था, और दूसरा हमारे पास में इजोटी से मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो इजोटी कौन है, कि भैया ये एक लड़की है जो क्या चलाती है, ये चलाती है एक दवाइयों की दुकान, फार्मासिस्ट है ये हमारे पास में। अब ये, इसके नाम की खास बात ये है कि इसके नाम का प्रत्येक अक्षर, ई होता है 5 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे। यानी इसके नाम की खूबसूरती है कि इसके नाम का प्रत्येक अक्षर 5 के पहाड़े के अंदर आता है। ठीक है, फिर इससे आपने कहा कि भैया हमको याद नहीं होती है, तो हमें याद करवाओ अंग्रेजी वर्णमाला। तो इसने कहा कि एक गोली खा लो। कौन सी गोली खिलाई, सिफिलोरेक्स। ठीक है, अब घरेलू नाम तो नहीं है, अंग्रेजी नाम है, दवाइयों के नाम ऐसे ही होते हैं। तो सिफिलोरेक्स इसने खिलाई आपको, सिफिलोरेक्स। ये जो सिफिलोरेक्स हमारे पास में है, ठीक, तो अब देखो, CFILORUX हमारे पास में ये होती है सिफिलोरेक्स। अब ये जो गोली आपने खाई, इस गोली के खाने से आपके दिमाग के तार थोड़े हिलेंगे, और उन तारों को पता चलेगा कि सी अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, और एक्स 24 नंबर पे है। ये सारे के सारे 3 के गुणज हैं। कौन से हैं, 3 के गुणज। तो भैया इजोटी ने 5 अक्षर इधर, और इनके साथ में आप देखोगे तो यहां हमारे पास में ये ओ तो 15 है ही, तो 8 अक्षर यहां पे हो गए। तो 8 और 4 12 अक्षर, तो 26 में से तुरंत इसने याद करा दिए गोली खिला के। ठीक है, ये हमारे पास में इनको याद रखने का तरीका है। जैसे आपको सिफिलोरेक्स याद है, आपसे वाई का क्रम पूछ लिया गया, तो आप बोलोगे कि मुझे सिफिलोरेक्स में पता है एक्स 24 नंबर पे आता है, तो वाई आएगा 25 पे। आपसे क्यू पूछ लिया, तो आप बोलोगे सिफिलोरेक्स में आर 18 नंबर पे आता है, तो क्यू आएगा इससे पहले 17। ए से जेड तक तो आपने बचपन से रट रट के याद करी है कि भैया ABCDEFG HIJKL MN OPQRST UVWXYZ, ये तो याद ही है सबको। तो इनकी मदद से आप अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का क्रम निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो, इजोटी मैंने कहा था बहुत ही समझदार लड़की है, याद करवा देगी, ये याद करवा देती है। इसने याद करवाया आपको, सिफिलोरेक्स दवाई खिलवाई है। कौन सी दवाई है, सिफिलोरेक्स। अब दवाई का नाम मत भूल जाना। ठीक है, आगे आओ। इसी तरीके से अब हमारे पास में जो बैकवर्ड वाला रिलेशन हमने देखा था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड वाले रिलेशन पे चर्चा करेंगे, विपरीत अक्षरों के युग्म। तो कल हमने जाते जाते इस चीज को देखा था, ऑपोजिट लेटर ऑर्डर्स। ठीक है, तो देखो, यहां हमारे पास में विपरीत अक्षरों के युग्म की बात हो रही है। तो देखिए, एक बार मैं अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख रहा हूं, ABCDEFGHIJKL
एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे पास में यहां पर है, अंग्रेजी वर्णमाला हो गई ए से जेड तक की। अब आप देखो कि सर यहां हमारे पास में इसी वर्णमाला को, जिसे हमने ए से जेड तक लिखा है, 1 से 26 तक के क्रम की वर्णमाला को लिखा है, इसी का उल्टा लिखता हूं। इस बार पीछे से लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे पास में वो सारे युग्म हो जाते हैं, वो सारे अपोजिट पेयर्स हो जाते हैं जो आपको आज के बाद में बहुत अच्छे लेवल पे याद होने चाहिए, ये रटे हुए होने चाहिए। क्योंकि इनके ऊपर अगर रीसेंट परीक्षाओं की मैं बात करता हूं तो 2022 के बाद 2022 से 23 के सेशन में, 23 से 24 के सेशन में, 24 से 25 के सेशन में बहुत एडवांस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो प्रश्न ऐसे हैं कि जिसकी दिमाग की बत्ती केवल इनको याद रखने तक ही सीमित रह जाती है, वो उन सवालों में ट्रिगर नहीं हो पाती। वहां ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि तुरंत विपरीत अक्षर लिखने हो, 1 सेकंड में आपने विपरीत अक्षर लिखे और फिर उन पे रिलेशंस को भी चेक कर लिया, यानी कि बहुत व्यापक, ये एकदम बेसिक है। ठीक है, अब किसी मिस्त्री को कहा जाए नींव बनानी है मजबूत सी, वो बोले बना दूंगा। मैं बना सकता हूं, मुझे पता है कैसे बनानी। एक होता है कि आप इनके क्रम को याद कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो। आप एग्जाम में सोच रहे हो मैं लिख दूंगा 1 से 26 तक का क्रम, काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपसे चतुर तो और कोई पहले पैदा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली माइंडसेट नहीं रखनी। अगर परीक्षाओं में 20 से 25%, 30% का वेटेज इस पे निर्भर करता है और वो आपका एग्जाम पिछले 20-30 सालों से करवा रहे हैं, तो वो आपसे चतुर कब थे? जब वो खुद तैयारी कर रहे थे। अब वो बैठ के पेपर बनाते हैं और आपके जैसे एक नहीं करोड़ों देखे हैं। तो ये माइंडसेट ना कोई दे तो उससे लेना है, ना खुद के दिमाग में उपजे तो काउंटर इसको करना है। ठीक है, और ध्यान रखना है जो चीज याद रखने वाली है उसमें मैं ठप्पा लगा रहा हूं कि याद ही करना है। ठीक है, मैं इनको याद करने के तरीके जरूर सिखाऊंगा, लेकिन उन तरीकों के बाद में यह होगा कि आपको डायरेक्टली याद ही होना चाहिए। इस लेवल पे याद कि आपके ये कॉन्शियस माइंड में भी है, सबकॉन्शियस में भी है, अनकॉन्शियस में भी है। ठीक, तो देखो यहां देखो खूबसूरती क्या है, विपरीत से हमारा मतलब क्या होता है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को शुरुआत से देखें तो ए के बाद बी, बी के बाद सी। वहीं पे अगर हम पीछे से देखें तो पीछे से पहले नंबर पे जेड है, आगे से पहले नंबर पे एक है, पीछे से दूसरे नंबर पे वाई है, आगे से दूसरे नंबर पे बी है, पीछे से तीसरे नंबर पे एक्स है, आगे से तीसरे नंबर पे सी है। तो इस आधार पे इनको विपरीत कहा जा रहा है। ठीक है, जो आगे से पहला है वो पीछे से जो पहला होगा उसका विपरीत है, जो आगे से 10वां है जो पीछे से 10वां होगा उसका विपरीत है, जो आगे से 13वां है वो पीछे से 13वां होगा उसका विपरीत है। तो इस तरीके से विपरीत के युग्म आपके पास में निकल के आते हैं जो डायरेक्टली याद होने चाहिए। चलो याद रखने के लिए इनके लिए कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, ए जेड को आप याद कर सकते हो अजहर से, या कुछ लोग आज से इसको याद कर लेते हैं जिसमें ए और जेड दोनों आ जाता है। ठीक है, बी और वाई को आप याद कर लोगे बॉय से, सी और एक्स को आप याद कर लोगे क्रैक्स से। क्रैक्स है ना, एक कुरकुरे टाइप की खाने की चीज भी आती है। क्रैक्स बहुत सारे पुराने जो कार्टून्स होते थे उसमें एक विलेन भी होता था, विलेन का नाम क्रैक्स होता था। ठीक है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हो। डी डब्ल्यू को आप याद रख सकते हो कि दवाई वाला, दूध वाला, किससे भी आपको याद रह जाए। अब क्योंकि दूध वाला सबके घर में आता है तो इस दूध वाला से आप इसको याद कर लो, डी और डब्ल्यू दोनों हैं। ई और बी, तो यहां देखो जो आज के समय में आपके माइंड में पढ़ाई से ज्यादा रहता है ऐसा शब्द है ये, यहां पे आया ई और वी।
और इधर आया आपके पास में एल और ओ। इन दोनों की खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों एक शब्द में आते हैं जो है लव। ठीक है, तो लव जिसको हुआ उसकी तैयारी भी पंख लगा के उड़ जाती है। ठीक, तो तैयारी के टाइम पे इससे थोड़ी दूरी जरूरी है। अब देखो लव शब्द जो है इसकी खास बात क्या है, इसमें भी विपरीत अक्षर आते हैं। ठीक है, जैसे एल का विपरीत है ओ और वी का विपरीत है ई हमारे पास में, तो ये दोनों युग्म आप इस तरीके से यहां देख सकते हो। तो इस अकेले शब्द से आपको याद रहेगा कि सर हमारे पास में अपोजिट लेटर्स है। ठीक है, तो देखो अगला देखो, एफ यू है तो इसको आप फ्यू से याद कर सकते हो। ठीक है, जी टी है तो इसको आप जो है ग्रांड ट्रंक रोड जो हमारे पास में है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है जीटी रोड्स आप जानते हो, पुराने बने हुए रोड्स हैं जो भारत के अंदर अलग अलग राज्यों की कनेक्टिविटी को दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत सारे शहरों से बहुत सारे राज्यों से ये जीटी रोड्स निकलते हैं, तो ग्रांड ट्रंक रोड से याद कर सकते हो। एच एस हमारे पास में जो है, ठीक है, बहुत सारे नाम है जो एच एस से याद कर सकते हो। जो क्रिकेट देखते हैं हरभजन सिंह हमारे पास में है। ठीक है, हरनाज कौर संधू हमारे पास में है। ठीक है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं। हनी सिंह इसी से बन जाता है। ठीक है, हार्डी संधू इसी से बन जाता है। तो जो नाम आपको याद रहता है उससे आप एच एस को याद कर सकते हो। आई आर इंडियन रेलवे हमारे पास में हुआ। जे क्यू हमारे पास में जयपुर क्वीन इसको बोल सकते हैं। जयपुर से आपका जो है क्लासेस रन होती हैं, यहीं से आप इसको याद कर सकते हो। केपी यहां पे काला पानी की सजा आप लोगों ने सुनी होगी, या उसको उल्टा पढ़ोगे तो ये बन जाता है पीके। तो पीके मूवी आपके पास में है, काफी पॉपुलर रही है, आप में से ज्यादातर ने देखी है या नाम तो सुना ही है, उसके आधार पे याद कर सकते हो। एल ओ मैंने बता ही दिया, लव शब्द से ये बना है। एम एन की बात की जाए तो ये हमारे पास में जो है मनमोहन से आप याद कर सकते हो, या एम ए एन एन, मन से ही सीधा याद कर सकते हो, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेम यहां पे है, ये देखो, ये आगे से 13वां था, ये पीछे से 13वां, ये आगे से 14वां था, ये पीछे से 14वां। ठीक है, आगे देखो ये एल ओ हमने याद किया ही था। अब देखो वापस से वही चीज रिपीट हो गई, यहां से आगे वही सारे युग्म आ गए। ये जो एम एन आपने देखा ये एन एम आ गया, एल ओ आपने देखा ओ एल आ गया, केपी आपने देखा पी के आ गया, जे क्यू आपने देखा क्यू जे आ गया। यानी कि 13 युग्म हमारे पास में ऐसे बनते हैं। कितने युग्म बनते हैं? 13। अब 26 टोटल अक्षर थे तो 13 ही युग्म बनेंगे, 13 से ज्यादा या कम तो हमारे पास नहीं बन सकते। ठीक है, 26 टोटल अक्षर हैं तो 13 ऐसे युग्म हमारे पास में निकल के आते हैं। और इन 13 युग्म में हमारे पास में सारे अपोजिट के जो कॉम्बिनेशन हैं, सारे विपरीत के जो हमारे पास रिलेशन हैं, वो सारे के सारे यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये विपरीत अक्षर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ए का अपोजिट जेड है हमारे पास में, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, के का अपोजिट पी है। ठीक है, इस तरीके से याद आप लोगों को होने चाहिए। और जे क्यू से जयपुर क्वीन आप याद कर सकते हो, केपी से काला पानी से याद कर सकते हो, एम एन मन से याद कर सकते हो, एच एस हरनाज कौर संधू, हार्डी संधू, हनी सिंह, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनके नाम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लव शब्द से आपके पास में ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई है, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल है। डी डब्ल्यू से दूध वाला आपके पास में आता है, सी एक्स से क्रैक्स आपके पास आता है, बी वाई से बॉय आपके पास आता है, ए जेड से अजहर आपके पास में आता है। विपरीत आपको बहुत अच्छे लेवल पे याद होने चाहिए, सीधा सीधा सवाल भी होता है, और विपरीत के बाद में दूसरे लॉजिक लगा के कई तरह के क्वेश्चंस आपके हर एक टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। यानी विपरीत वाला जो सिनारियो है इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको केवल कोडिंग डिकोडिंग में सवाल दिखे, या सादृश्यता में सवाल दिखे, या केवल वर्गीकरण में सवाल दिखे, या केवल सीरीज के अंदर सवाल दिखे, या केवल सीक्वेंस के अंदर सवाल दिखे। सभी जगह इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं, मतलब ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखें। ये हमारे पास में अक्षरों को याद करने का ही एक तरीका है। विपरीत अक्षर जो हैं ये आपको यहाँ पे याद अच्छे लेवल पे होने चाहिए। ठीक,
चलो मैं कुछ विपरीत अक्षर लिखूंगा जो आपको बताने हैं उसका विपरीत क्या होगा। और विपरीत अक्षरों में एक बहुत खूबसूरत रिलेशन है जो हमने कल डिस्कस किया था, उसको वापस से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, देखो जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने देखा है वो एक एक दो दो बार हर क्लास के अंदर बार बार रिवाइज हुआ है। और ये अगर मैं कोई चीज लाइव क्लासेस में जो मुझे पता है कि आप बाद में रिकॉर्डेड देख पाओगे उसमें भी बार बार बोल रहा हूं, तो इसका तात्पर्य है कि ये आपको कई बार देखनी होती है। चलिए बताइए, के का अपोजिट क्या होता है, सभी को कमेंट करना है, के का विपरीत क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कितना एक्टिवली अभी आपको याद हो पाया है या आप सोच के आंसर कर पाते हैं। वेरी गुड, पी हमारे पास में होगा। ठीक है, के हमारे पास में 11 नंबर पे होता है, पी 16 नंबर पे होता है। विपरीत अक्षर ये हमारे पास में है, और विपरीत अक्षरों में कल मैंने बताया था बहुत जबरदस्त रिलेशन इसके बीच में कि 11 + 16 27 होता है। प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज देखी थी कि विपरीत अक्षरों में हमेशा इनके क्रम का योगफल, फॉरवर्ड क्रम का योगफल हमने देखा 27 आपके पास में आता है। ठीक है, और देखो एल हमारे पास में है, एल का विपरीत क्या होगा बताइए। सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। कल हमने कौन से पार्ट डिस्कस किया था, अपोजिट्स इक्वल टू ऑलवेज 27। 27 के साथ ऑलवेज मैंने लगाया है, हमेशा 27 होता है। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं, इधर देखो एल हमारे पास 12 है, इसका अपोजिट होता है हमारे पास ओ जो होता है क्रम में 15। 12 और 15 27, 12 और 15 कितना हो गया 27। तो जब भी हम रिलेशन देखेंगे तो कई बार अगर आपको विपरीत डायरेक्टली याद है अच्छे लेवल पे तो तुरंत दिख जाता है, तुरंत उसको नहीं दिखता जिसको अच्छे से याद नहीं है। तो उसके लिए ये भी एक हिंट है, वो ऐसे देख सकता है 12 और 15 27 होता है, तो इनके सम के फिक्स होने के आधार पे यहां पे रिलेशन। और देखो एस का अपोजिट क्या होता है बताइए। एस हमारे पास में वर्णमाला में 19 नंबर पे है, इसका विपरीत होता है एच जो कि 8 नंबर पे है। 19 और 8 हमारे पास में यहां पर आ जाता है 27। इनके क्रम का योगफल हमारे पास में 27 यहां पर होता है। क्या होता है, 27 हमारे पास में यहां पर होता है। आगे देखें, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है यहां पर जी। टी होता है आगे से फॉरवर्ड क्रम में 20 नंबर पे, और हमारे पास में जी होता है आगे से फॉरवर्ड क्रम में 7 नंबर पे। ये दोनों के दोनों हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर होते हैं। अगर पीछे से काउंटिंग होती तो ये भी 7 नंबर पे आता है टी, आगे से काउंटिंग हो तो ये 20 नंबर पे आता है। तो अभी तो मैं इनके नीचे तो वो क्रम लिख रहा हूं जो अंग्रेजी वर्णमाला में इनका एक ही तरफ से है, यानी कि फॉरवर्ड क्रम में है। ठीक है, बाकी अपोजिट के रिलेशन कहां से आए हैं, किस कॉन्सेप्ट पे, किस आधार पे आए हैं, कि ये हमारे पास में जो आगे से फर्स्ट है वो पीछे से फर्स्ट के विपरीत होता है, जो आगे से सेकंड है वो पीछे से सेकंड के विपरीत होता है। ठीक, आगे देखो, चलिए बताइए यू का अपोजिट क्या होता है, डब्लू का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, कोई नहीं, अभी आपने देखा है, अभी से याद करने का इनको मैक्सिमम प्रयास करो। ए जेड अपोजिट है, बी वाई अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, ई वी अपोजिट है, हमारे पास एफ यू अपोजिट है, जी टी अपोजिट है, एच एस अपोजिट है हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, आई आर अपोजिट है हमारे पास में, जे क्यू अपोजिट है हमारे पास में। इस तरीके से याद होने चाहिए। तो यहां देखो एफ और यू हमारे पास अपोजिट होते हैं, फ्यू से आपने इन्हें याद किया था। अब देखो ये हमारे पास में 6 नंबर है, ये हमारे पास में 21 नंबर है। ये पीछे से देखा जाए छठे नंबर पे होता है, ये आगे से छठे नंबर पे होता है, इसलिए विपरीत है। और फॉरवर्ड क्रम इसका 21 होता है, फॉरवर्ड क्रम इसका 6 होता है। आगे देखो डब्लू का अपोजिट होता है डी, इसको आपने दूध वाला से याद किया था। डब्लू को देखा जाए तो ये हमारे पास फॉरवर्ड क्रम में 23 नंबर पे है, डी हमारे पास में फॉरवर्ड क्रम में जो है चौथे नंबर पे है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अक्षर हमारे पास में यहां पर होते हैं। ठीक है,
आई का विपरीत क्या होगा बताइए? ई का विपरीत क्या होगा ये बताइए? अपोजिट्स के रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ और भिन्न प्रकार के रिलेशंस होते हैं जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बेसिक्स हैं ये, और इनके ऊपर एक नहीं कई टॉपिक डिपेंड करते हैं, तो याद होने चाहिए। अब कोई याद नहीं करेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है, जो याद करेगा उसका जरूर इलाज है कि उसको बेस्ट जो है वो लर्निंग मिलेगी आगे जब हम टॉपिक शुरू करेंगे। एक्सीलेंट। देखो, यहां हमारे पास में आई का विपरीत होता है आर और ई का विपरीत होता है वी। ठीक है, ये हमारे पास में विपरीत अक्षर होते हैं। तो आई को फॉरवर्ड क्रम में देखा जाए कि सर 9 नंबर पे है, आर हमारे पास में 18 नंबर पे है, ई हमारे पास 5 नंबर पे है, वी हमारे पास में 22 नंबर पे है। तो ये हमारे पास में जो है वो क्या है, वर्णमाला क्रम में हमारे पास में अक्षर हैं। आई आर इंडियन रेलवे से आप याद करते हो, ठीक है, और ई वी हमारे पास में आप जो है ई वी लव शब्द के अंदर आते हैं। परिणाम, और ये कोई समय नहीं है क्लास में आने का सागर। देखो, यहां देखा जाए तो यहां हमारे पास में इंडियन रेलवे यहां से बना है, यहां देखा जाए तो ईवी हमारे पास में बना है, लव शब्द में ये आते हैं। ई और वी एक दूसरे के विपरीत हैं, एल और ओ एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस तरीके से विपरीत के बीच में हमारे पास में रिलेशंस यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट्स के पेयर हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। अगेन एज आई सेड, आज हमने विपरीतों के बीच में रिलेशंस, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, उनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रम में रिलेशन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच के अक्षर, ठीक है, और इसके अलावा विपरीत के जो पेयर्स हैं, ये सब कुछ आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। ठीक है, लेटर के ऊपर जो बेसिक्स हमारे पास में बनते हैं, अक्षरों के जो हमारे पास में आधारभूत चीजें आपको याद होनी चाहिए, उसका ये हमारे पास में क्लास थी। ठीक है, प्रीवियस क्लास भी है, ये क्लास भी है। ठीक है, और कपल ऑफ क्लासेस हम लोग इसके ऊपर और रखेंगे, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंस है इसकी। जो वर्णमाला को इस डेप्थ में, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ गया, वो किसी टॉपिक में नहीं रुकेगा। ठीक है, भावनाओं पे काबू रखें विमल। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।